नमस्कार। आगामी 15 जून 2023 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध की राशि मिथुन में सूर्य काफ़ी अच्छी स्थिति उनकी मानी जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, सूर्य हमारे पिता के कारक ग्रह हैं, हमारी आत्मा है। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति भीड़ में अलग दिखता है, उसका एक अलग ही प्रकाश, उसके आसपास एक अलग ऑरा होता है, आत्मविश्वास की वृद्धि करता है सूर्य। यदि सूर्य अच्छा हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है, उसको सरकार की ओर से सम्मान प्राप्त होता है, साथ ही राजनीति में उसको विशेष सफलता मिलती है। एक एक करके राशियों की जानकारी अब देना मैं शुरू करता हूं। राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर विशेष रहने वाला है। आपके लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव, जो त्रिकोण का अधिपति होता है, वहां के स्वामी होकर तीसरे भाव पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और आपके लिए यह जबरदस्त रहने वाला। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी लाभदायक यात्राएं होंगी इस गोचर के दौरान। 15 जून से 17 जुलाई के बीच में जो मिथुन राशि का गोचर रहेगा यह आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा, साथ ही पिता का सहयोग दिलाएगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ ही धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास इस गोचर के दौरान बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए दूसरे भाव में धन भाव में गोचर होगा और सूर्य वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के स्वामी बनते हैं, तो एक केंद्र के स्वामी होकर दूसरे भाव में रहेंगे, तो धन के लिहाज से गोचर आपके लिए खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुख साधन का होता है। यहाँ के स्वामी होकर दूसरे भाव में है तो भौतिक सुख साधनों में आपका खर्चा बढ़ेगा। जैसे भूमि भवन वाहन में निवेश करने के लिए आपका मन प्रेरित होगा, साथ ही आप निवेश करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। साथ ही माता की ओर से भी आपको कोई लाभ हो सकता है। आपको थोड़ा अपनी वाणी को जरूर संतुलित रखना है क्योंकि दूसरे भाव में मंगल या सूर्य जैसे जो क्रूर ग्रह होते हैं, ऊर्जा के कारक हैं, तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। कभी कभी वो अनचाही बातें भी बोल जाता है सामने वाले को, जिससे विवाद पैदा होता है। तो वाणी को अपने आप संतुलित रखिएगा। ससुराल पक्ष से जरूर आपके थोड़े संबंध प्रभावित हो सकते हैं, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग अविवाहित हैं वो अपने आचरण का ध्यान रखें क्योंकि आपके आचरण की वजह से या आपकी गलत वाणी की वजह से बनता हुआ रिश्ता टूट सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा, उसमें आपको जरूर लाभ मिल सकता है। साथ ही थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा क्योंकि बैठे यहाँ दूसरे भाव में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, तो दुर्घटना वगैरह के भी योग बनेंगे। साथ ही हड्डियों में, नसों में और सर दर्द जैसी, माइग्रेन जैसी समस्या से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में गोचर होने वाला है और मिथुन राशि के लिए तीसरे भाव पराक्रम भाव के स्वामी होकर लग्न में रहेंगे, तो आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा, आप पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, साथ ही आपके जो है स्वास्थ्य भी काफ़ी आपका इस गोचर के दौरान अच्छा रहेगा। यदि पिछले दिनों कुछ समस्याएं आपको आ रही थी उसमें अब जो है आपको कमी देखने को मिलेगी। और अभी चूंकि 15 जून तक द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो रही थी, मानसिक तनाव भी बढ़ा था। अब मिथुन राशि में जब 15 जून से गोचर करेंगे, सूर्य लग्न में आ जाएंगे, तो आपका मानसिक तनाव भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और खर्च पर भी लगाम लगेगा। हालांकि मिथुन राशि वालों को इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन का अपने ध्यान रखिएगा। पति पत्नी आपसी सामंजस्य में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे जिससे वाद विवाद बढ़ेगा। साथ ही यदि आप कोई रिलेशनशिप में है तो उसमें भी कुछ समस्या देखने को मिलेगी, तो आपको अपने आचरण और व्यवहार पर थोड़ा सा संतुलन बना के रखना पड़ेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए यह गोचर सूर्य का थोड़ा सा समस्यादायी रहेगा। कारण है कि आपके द्वादश भाव में गोचर होने वाला है और आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। धन भाव में बैठे सूर्य जो है वो जब द्वादश में गोचर करेंगे तो आपके खर्चों में अनायास वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, बेवजह की यात्राओं से आपके खर्च बढ़ेगा जिससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनिद्रा की आपको शिकायत हो सकती है, साथ ही सरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। यहाँ द्वादश में बैठा सूर्य जो है वो आपके शत्रुओं में भी वृद्धि करेगा जो आपको मानसिक तनाव देंगे, साथ ही रोग ऋण
में भी समस्या पैदा करेगा, जैसे आपके कमर में दर्द हो सकता है या हड्डियों में दर्द की समस्या, नसों में समस्या हो सकती है। और यदि आप कोई कर्ज आपने पहले से ले रखा तो उसको भी चुकाने में ये सूर्य कुछ समस्या पैदा करेगा। साथ ही आपको ये ध्यान रखना कि इस गोचर के दौरान 15 जून से 17 जुलाई के बीच में किसी भी प्रकार का नया कर्ज लेने से बचे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है सूर्य का गोचर, क्योंकि आपके एकादश भाव में सूर्य गोचर करेंगे। राशि के स्वामी होकर एकादश भाव में रहेंगे तो नाम यश में वृद्धि, आय के नए स्रोत बनेंगे, बड़े भाई से सहयोग, उच्चाधिकारियों से लाभ, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, शिक्षा और संतान में विशेष सफलता मिलेगी। दैनिक आमदनी में वृद्धि, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यदि पिछले दिनों आपका कहीं धन रुका हुआ था, कहीं फंस गया था या कर्जा वगैरह आपने किसी को दे रखा था, यदि आप इस गोचर के दौरान कोशिश करें तो वो धन भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। तो सिंह राशि वालों के लिए कुल मिलाकर बात कहें तो बहुत अच्छा समय आपके लिए है 15 जून से 17 जुलाई के बीच में। अपने तमाम रुके हुए कार्यों को आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, परंतु चूंकि दशम भाव में मिथुन राशि में उनका गोचर होने वाला और दशम भाव में सूर्य को काफी बली माना जाता है, यहाँ पर वो बलवान होकर दिशा बल लेके बैठते हैं, तो आपको राजनीति में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। साथ ही सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है कोई नया नेतृत्व मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो जिससे आपके कार्य करने की कार्यस्थल पर आपकी सराहना हो सकती है। साथ ही उच्चाधिकारियों और अपने कलीग्स के साथ थोड़ा सा आप ट्यूनिंग अच्छी रखिएगा, हो सकता है किसी बात को लेके विवाद हो सकता है तो उससे आपका मान सम्मान भी प्रभावित होगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही भूमि भवन वाहन में निवेश करने के लिए समय थोड़ा सा अनुचित कहूँगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी खर्च के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं, तो यदि आप निवेश करते हैं या कोई क्रय विक्रय कर रहे हैं तो बहुत सतर्कता के साथ कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा वगैरह भी हो सकता है, धनहानि की संभावना बन रही। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और कोई भी इस गोचर के दौरान कोई अनैतिक कार्य मत कीजिएगा जिससे आपका मान सम्मान और जनता में आपकी छवि धूमिल हो, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी होता है। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए आपके भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है और बहुत अच्छा है आपके लिए भी, क्योंकि लाभेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे तो भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता का साथ आपको मिलेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है तीसरे भाव पर है। आपकी लाभदायक यात्राएं इस गोचर के दौरान होंगी जो आपको आगे फायदा देंगी। साथ ही छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उनको अगर आप कोई उपहार वगैरह देते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके मानसिक स्थिति को बेहतर करेगा ये। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होगा। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समस्यादायी रह सकता है। वैसे भी आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और कर्क राशि वालों के लिए मैं बताना भूल गया, उनके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के चतुर्थ भाव में शनि है, आपके ढैया चली, और ऐसे में अष्टम में शनि का आ जाना यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, जैसे आप अग्निशमन विभाग में हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कार्य करते समय, अन्यथा आपको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग सकता है। या आग से जुड़ा कोई काम करते हो तो उसमें आपको दुर्घटना के योग बनेंगे। हड्डियों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, माइग्रेन सिर दर्द की समस्या आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बवासीर जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अपने भोजन का ध्यान रखिए कि ज़्यादा मिर्ची मसाले वाले खानों से इस समय गोचर के दौरान दूर रहें, क्योंकि पाचन भी आपका प्रभावित होगा। आपका जो है परिवार में कलह की स्थिति भी उत्पन्न करेगा सूर्य, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, वाणी आपकी प्रभावित करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा अपने व्यवहार आचरण का। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपके कहीं ना कहीं संबंधों को प्रभावित करेगा। हालांकि सूर्य अष्टम भाव में बैठे, यदि आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खनन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह सूर्य आपके लिए विशेष फलदायी भी रहेगा। अचानक आपको कोई नया प्रोजेक्ट या अचानक धन लाभ भी करा सकता है। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी होकर और सप्तम भाव में है, तो पति पत्नी के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। हालांकि साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको भाग्य का सहयोग उस गोचर के दौरान मिलेगा। साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि कराएगा सूर्य, क्योंकि सप्तम में बैठे सूर्य की दृष्टि लग्न पे है और लग्न कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि बनती है जो सूर्य की उच्च राशि। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आपके प्रभाव में वृद्धि होगी।
तो यह सूर्य जो है आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक रहने वाला है। बस आप अपने रिलेशनशिप का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए, बाकी कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी होकर और छठे भाव में रहेंगे, एक विपरीत राजयोग बनेगा। साथ ही छठे भाव में सूर्य का बैठना काफी अच्छा माना जाता है। कुछ मामलों में ये प्रबल शत्रुअंता योग बनाता है। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो स्वतः शांत होने लगेंगे। साथ ही यदि कोई कर्ज आपने पहले ले रखा था उसको चुकाने में आसानी होगी। हालांकि खर्चों में जरूर आपके वृद्धि होगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से बैठे सूर्य की जो सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। और साथ ही कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला चल रहा था उसमें जरूर आपको समस्या देखने को मिलेगी। और इस गोचर के दौरान किसी भी अनैतिक कार्य से बचें, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका चल रहा उससे आप दूर ही रहें, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी या कानूनी मामले में फंसने का भी योग ये सूर्य बनाएगा द्वादश पर दृष्टि होने से। तो अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं छठे भाव में, तो अपने पाचन का ध्यान रखिएगा। तेल मसालेदार या मिर्ची मसाले वाला भोजन से दूर रखिए अपने आप को, अन्यथा आपको पाचन संबंधी कोई ज़्यादा समस्या आपको देखने को हो सकती है इस गोचर के दौरान। कुंभ राशि की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए बना हुआ है। लग्न में शनि शश नामक महापुरुष राजयोग बना के बैठे। ऐसे में सूर्य का पंचम भाव में आना काफ़ी अच्छा है। आपके नाम यश में वृद्धि करेगा, शिक्षा और संतान में सफलता दिलाएगा। संतान उत्पत्ति जो संतान होगी इस गोचर के दौरान वो काफ़ी प्रभावशाली आपके लिए रहेगी, काफ़ी भाग्यशाली रहेगी। साथ ही पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। व्यापार करने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा। यदि आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। साथ ही शेयर बाजार में निवेश करने के लिए भी काफ़ी अच्छा समय बनेगा। कारण है कि 24 जून से बुध भी पंचम भाव में आ जाएंगे और दोनों की दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो शेयर बाजार वगैरह में निवेश के लिए बहुत अच्छा आपके लिए समय बनेगा। और नाम इसमें भी ये सूर्य वृद्धि कराता है। पंचम भाव में बैठ के आपके ज्ञान में वृद्धि कराएगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता को निखारेगा ये सूर्य। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर होने वाला है और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो थोड़ा सा माता के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि रोगेश होकर चतुर्थ भाव में है। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर कुछ मामले में अच्छा, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा। शेयर बाजार वगैरह में निवेश के लिए अच्छा रहता है। सरकारी नौकरी प्राप्त कराएगा यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि षष्ठेश होकर छठा भाव कंपटीशन का होता है और चतुर्थ भाव में बैठे हो, यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव कर्म स्थान पर, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। और राजनीति जुड़े तो भी आपको विशेष सफलता ये सूर्य दिलाएगा। राजनीति में आपकी जो है ख्याति बढ़ेगी जनता के बीच में। यदि आप कोई चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा इस गोचर के दौरान। साथ ही चतुर्थ भाव में सूर्य हैं और रोगेश होकर हैं, तो यदि आपको फेफड़े या छाती से संबंधित कोई समस्या महसूस होती है तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा, अन्यथा आपको समस्या बढ़ भी सकती है। तो मित्रों ये था 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 15 जून से 17 जुलाई के बीच में, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन आप लोग स्नान आदि के उपरांत जो है स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ओम भास्कराय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जो है जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। साथ ही वहीं खड़े होकर जल देने के बाद सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप लोग 11 या 21 बार वहीं खड़े होकर जाप कीजिए। साथ ही यदि संभव हो तो सूर्य को रविवार को किसी गरीब को या मंदिर में आप जो है गेहूं का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी फलदायी साबित होगा सूर्य के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जो भी जहाँ तक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दोनों जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम